था जो मर्जर ऑफ हैदराबाद। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो प्रिंसली स्टेट था वो था हैदराबाद। तो उसका जो निज़ाम था वहाँ पर रूल कर रहा, तो वो रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड था और लार्जेस्ट इसकी जो प्रिंसली स्टेट था। और निज़ाम वांटेड टू मेंटेन इंडिपेंडेंट, वो चाहता था कि मैं इंडिपेंडेंट एक स्टेट को बनाकर रखूं। तो इस तरह से उसने इंडिया के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट 1947 में कर लिया था। उसके अकॉर्डिंग था कि जब तक कोई फ्रेंडली बातचीत नहीं होती तो उसकी सेम कंडीशन बनी रहेगी जो पहले से चल रही है। तो इस तरह से उसने ये एक इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया था, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। फिर उसके खिलाफ पीपल्स मूवमेंट, उनका जो रूल करने का तरीका था वो एक बड़ा डिप्रेसिव वाला था। लोगों के ऊपर जुल्म किए जाते थे। तो इस तरह से बहुत सारे लोग ने उसके खिलाफ एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। तो उस मूवमेंट में पीजेंट भी शामिल हो गए। पीजेंट्री क्लास थी जो इन तेलंगाना जो किसानों की थी, वो भी उसके अगेंस्ट हो गए। तो उन्होंने उसके खिलाफ मिलकर एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। तो जो रूलर था निज़ाम, उसने इस मूवमेंट को दबाने की, सुप्रेस करने की कोशिश करी और उसने एक पैरामिलिट्री फोर्स इस्टेब्लिश कर दी इनको जो दबाने के लिए, जो मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, जहाँ रिवोल्ट चल रहा था। तो उसने अपना जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसको लगा दिया। तो उसको रजाकार बोलते हैं। वो ज़्यादातर रजाकार मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम थे। उन्होंने नॉन मुस्लिम लोगों के ऊपर बड़े जुल्म किए। तो इस तरह की जुल्म की नीति के चलाकर वो अपने जो प्रिंसली स्टेट था उसको अपने अंडर करके रखना चाहता था। लेकिन the central government could not tolerated all this. It had to order the army to tackle the situation. तो जो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने इस चीज़ को टॉलरेट नहीं किया और उसने अपनी जो आर्मी थी वो हैदराबाद में भेज दी और इस सिचुएशन को टैकल करने की उनको इजाज़त दे दी थी। फिर नेक्स्ट था कि इन सितंबर 1948 इंडियन आर्मी मूव्ड इनटू कंट्रोल निज़ाम्स फोर्स आफ्टर फ्यू डेज और निज़ाम सरेंडर्ड। निज़ाम ने जो थी अपने हथियार मिलिट्री के आगे घेर दिए थे और टू द एक्सेशन ऑफ हैदराबाद टू इंडिया, और जो हैदराबाद था वो इंडिया में उनको मर्ज कर लिया गया था। इस तरह से ये काफ़ी स्ट्रगल पूर्ण रहा था जो हैदराबाद को मर्ज किया गया था इंडिया में। तो इसको फोर्सफुली जो मिलिट्री लगाकर इंडिया में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है मर्जर ऑफ मणिपुर। यहाँ का जो रूलर था वो बोध चंद्रा सिंह था। तो उसने एक एग्रीमेंट इंडिया के साथ साइन कर दिया था, इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन। लेकिन उसकी जो मणिपुर की जो पॉपुलेशन थी वो इसमें शामिल होना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि जहाँ पर हम इलेक्शन इस्टेब्लिश कराएं। तो राजे के ऊपर उन्होंने प्रेशर डाल दिया
और राजे ने फिर वो इलेक्शन जो करवाने की 1948 में घोषणा कर दी थी कि 1948 में मणिपुर में इलेक्शन करवाए जाएंगे। तो और अपना जो स्टेट था उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश कर दिया था, संवैधानिक राजतंत्र जिसे बोलते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंडिया होल्ड एन इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ये एक बड़ा नया ही काम निकल के आया कि इंडिया का जो फर्स्ट पार्ट था जहां पर इलेक्शन हो रही थी और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के, जिसे सबको वोट का राइट दिया जाता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, उसके आधार पर। तो उन्होंने ये करवाई जो इलेक्शन, उसमें अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली एस्टैब्लिश कर ली और फिर जो इंडिया की गवर्नमेंट थी उसने एक प्रेशराइजिंग किया राजे को, महाराजा को। तो प्रेशराइज करके तो उसको एक एग्रीमेंट पर जो सिग्नेचर करने के लिए उनको मना लिया। तो इन सितंबर 1947 उसने अपने जो सिग्नेचर है मर्ज करने के लिए इंडिया में कर दिए थे और विदाउट कंसल्टिंग इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली, बिना लेजिस्लेटिव असेंबली के कंसल्ट किए हुए। तो इस बात से उसकी जो जनता थी मणिपुर की, तो वो अभी तक जो कुछ नाराजगी रही है उनमें कि इनको जबरदस्ती इंडिया में शामिल कर दिया गया था, क्योंकि वो एक अपना स्टेट बनाना चाहते थे इंडिपेंडेंट। तो ये एक कारण था, लेकिन मणिपुर को इंडिया में शामिल कर लिया गया था। फिर नेक्स्ट है कश्मीर प्रॉब्लम। कश्मीर प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, आज तक चल रही है, अभी समाप्त नहीं हुई। महाराजा हरि सिंह वहां का राजा था, उसने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट दोनों के साथ कर लिया, एक पाकिस्तान के साथ भी इंडिया के साथ भी। जब तक वो कोई सही तरीके से बात नहीं होगी तो वो किसी भी स्टेट देश में शामिल नहीं होगा और उस तरह की स्थिति बनी रहेगी। तो हरि सिंह ने फिर जो कुछ ऐसी दोनों ने बात कर ली, लेकिन पाकिस्तान ने उसके ऊपर एक प्रेशर डालना शुरू कर दिया। पाकिस्तान हैड स्टार्टेड पुटिंग प्रेशर ऑन द महाराजा फॉर मर्ज विद पाकिस्तान टू अचीव द पर्पज। पाकिस्तान हैड कट द सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स, पेट्रोल एंड अदर एसेंशियल गुड्स। इस तरह दी कार्रवाइयां उन्होंने करनी शुरू कर दी। फिर पाकिस्तान हैड सेंट देयर मिलिट्री मैन अंडर ट्राइबल्स, जैसे एक कबीले होते हैं उनके रूप में उन्होंने अपनी मिलिट्री को एंटर कर दिया, जिन्होंने आकर डिस्टरबेंस फैला दी। और उस डिस्टरबेंस को महाराजा हरि सिंह जो फेस नहीं कर सके, तो उन्होंने इंडिया के आगे एक रिक्वेस्ट की कि हमारी मदद की जाए। इंडिया ने उस समय बोल दिया कि जब तक आप एग्रीमेंट के ऊपर सिग्नेचर नहीं करोगे तब तक हम आपको मदद नहीं दे सकते। तो इसलिए फिर उन्होंने हरि सिंह ने साइन कर दिए थे इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन के ऊपर अक्टूबर 27 और 1947 को। तो इस तरह से जब इन्होंने सिग्नेचर कर दिए तो उसके बाद इंडिया ने इसकी हेल्प करनी शुरू कर दी मिलिट्री के तौर पर, और साथ में फिर उनको खदेड़ा गया जो पाकिस्तान के कुछ सैनिक इसमें घुस गए थे। तो इस तरह से ये इंडिया में मर्ज कर दिया गया था जम्मू और कश्मीर को। बाद में अभी तक बहुत सारी 1965 की, 1971 की और करगिल युद्ध, ये अभी भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती हैं, लेकिन मर्ज कर लिया गया था जम्मू कश्मीर को वो 1947 27 अक्टूबर 1947 को शामिल कर लिया गया था। आज इतना ही है, कल करेंगे नेक्स्ट।